कोटोर गांव में लक्ष्मी मां को के चरणों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित माता, बहने, आदरणीय गार्जियन और मित्र से भी बढ़कर मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, जिन्होंने मेरा दामन तब पकड़ा था जब मैं 4 महीने पहले चुनाव की माटी पे अपने पिताजी के प्रचार के लिए उतरा था। तब मुझे राजनीति का राह भी नहीं आता था। तब से मेरे जो नौजवान साथी, मेरे भाई जो अभी तक साथ में हैं, और जय मां लक्ष्मी कमेटी के जितने भी मेरे भाई कार्यक्रम व्यवस्थापक के रूप में हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम, जोहार और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं मैं कि आपने नगरगढ़ के चिराग जो छोटे राजा हैं, बाबा को अपना परिवार मान के आपके समक्ष 2 बातें कहने का मौका दिया। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आप सभी को इस देवी जागरण में जो उपस्थित हैं, आप सभी को लक्ष्मी पूजा पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, और छठ एवं दिवाली एवं धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि नगरगढ़ से जो आपका रिश्ता है, जो संबंध है, जो प्यार है, जो दुलार है और जो व्यवहार है, उसको माता रानी सदैव आशीर्वाद देके हमारा ये रिश्ता कायम रखे। मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि माता रानी या मां लक्ष्मी के लिए जो आप सभी ने अपने परिवार के लिए जो उपवास रखा है, छठ पूजा में भी सम्मानित माता बहनें अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए जो उपवास रखी है, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, मैं लक्ष्मी मां से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके अपने परिवार के सुरक्षा के लिए जितनी भी मनोकामना हो वो सारी पूर्ण करे, सारे दुख और कष्ट और पीड़ा को दूर करे। मैं ये बोलना चाहूंगा। आज मैं खुशी और गर्व से बोल सकता हूं कि मेरे पिताजी जो छोटे राजा हैं, आज उनने जन जंगल जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी का हाथ थामा, दामन थामा, हेमंत सोरेन का हाथ थामा, दामन थामा। ये मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं। आज उसी पार्टी ने हमारी सम्मानित माता बहनों के लिए, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, वो मां दुर्गा का स्वरूप होती है, तो उनके लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, उनके लिए नारी शक्ति को बढ़ावा दिया। जिस समाज में वो ज्यादा नहीं पहचानी जाती थी, आज मैं डंके की चोट पे बोलना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको पहचान भी दिया है। आज वही पहचान, चाहे मैया सम्मान योजना क्यों ना हो, जिसमें 1000 रुपए प्रति महीना मेरे सम्मानित माता बहनों को मिलता है। आज लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आज उसी 1000 रुपए की बढ़ोतरी आज 2500 रुपए दिसंबर से चालू होने वाला है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। उसके बाद जो सावित्रीबाई फुले की योजना हो, जो नारी शक्ति को बढ़ावा देती है, मेरी सम्मानित बहनें जो 8वीं कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक जब पढ़ती हैं, तो उनको 2500 रुपए प्रति माह मिलता है कि नहीं मिलता? सावित्रीबाई योजना का लाभ मिलता है ना। उसके बाद जब वो 12वीं कक्षा से पास होती है तो 20,000 रुपए का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरी है ना माता मेरे सम्मानित बहने?
भरी है ना। और फिर जो घर को चलाती है, जो मेरी सम्मानित माता बहनें अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, उनके लिए उनको मालूम है कि बिजली की व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है। आज उनके लिए पुराना बिजली का बिल भी माफ कर दिया और आने वाला 200 यूनिट भी माफ कर दिया। ये भी मैं डंके के चोट में आप सभी के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं। तो ऐसी सरकार जो नारी शक्ति को बढ़ावा दे, जो किसान का कर्ज भी माफ कर दे, जो बिजली की समस्या मिटा दे, जो रोजगार की समस्या मिटा दे। क्योंकि मेरे पिताजी का जो सपना है, चुनाव की माटी पे जब खड़े हुए थे तो उनका सपना था कि मेरे जितने भी सम्मानित भाइयों हो उनको रोजगार मिले। रोजगार कैसे मिलता? अगर पावर प्लांट का शिलान्यास होता। आज कुछ बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, चाहे वो नेता के रूप में घूम रहे हो, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में घूम रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर अपने आप को सनातनी कहते हैं। आज लक्ष्मी का स्वरूप हर एक भोटापुर विधानसभा से जुड़ी हुई मेरी माता, आज मां दुर्गा का स्वरूप हर एक भोटापुर विधानसभा से जुड़ी हुई मेरी बहनें जब लक्ष्मी का स्वरूप है तो उनको गुमराह करने के लिए गोको दीदी पोको दीदी योजना निकाल रहे हैं। और ये वही योजना निकाल रहे हैं जो सनातनी को झूठ बोल के आपके समक्ष गुमराह करके, भ्रमित करके अपने हृदय में अपना झूठा चोला पहनने को तैयार है। उन लोगों से बचने की आवश्यकता है। सम्मानित माता बहने, मैं ये अपील करना चाहूंगा, क्योंकि जब गोगो दीदी योजना निकला है वो जाली फार्म है। जाली फार्म, उसमें कोई क्रमांक नहीं है। क्रमांक ना हो छोड़िए, उसमें कोई ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर ना हो छोड़िए, उसमें कोई कंप्यूटर भी नहीं है। कंप्यूटर ना हो छोड़िए, उसमें कोई जनता दरबार भी नहीं लगा। जनता दरबार ना लगाओ छोड़िए, उसमें पंचायत भवन में कोई कैंप भी नहीं लगा। तो किस प्रकार का गोगो दीदी पोको दीदी योजना निकाल रही है वो सरकार? जब नौजवान संघर्ष मोर्चा में वही नेता जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वही चोला बदल के रोजा खोलते थे। वो पिक्चर देखे ना आप सब, जब उनने रोजा खोला, अरे एनर्जी के साथ बोलिए, शक्ति के साथ बोलिए, देखे है कि नहीं देखे? और वही झूठा सनातनी बनके मेरे हृदय से जुड़ी हुई सम्मानित माता बहनों को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए इस बार का चुनाव आप लोग बेझिझक चुनौती समझ के आप सभी को, जैसे मेरे पिताजी पावर में ना रहकर भी समर्पित रहे हैं, जन सेवा नहीं छोड़ी, जनता का भरोसा जीतना नहीं छोड़ा, जनता के समक्ष माता रानी के आशीर्वाद से रात के 1 बजे 2 बजे भी किसी भी परिस्थिति में हो अपनी उपस्थिति देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? क्योंकि यही संस्कृति, यही सभ्यता, यही शिक्षा पूर्वजों से, बाप दादाओं से मेरे पिताजी को मिली है। और वही संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा आज मुझे भी मेरे पापा देने का काम कर रहे हैं। मैं डंके की चोट पर बोलना चाहता हूं। इसीलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कल को मेरे भोटापुर विधानसभा के जो मूलवासी है, जो मेरा अपना हृदय से जुड़ा हुआ नगरगढ़ का परिवार है, अगर कल को भगवान ना करे पर अगर मेरे नौजवान साथियों पे और मेरी सम्मानित माता बहनों पे अगर एक भी आ जाए तो छोटे राजा और मन्नू बाबा कवच बन के एक एक समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, एक एक लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं यही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं, जैसा बहुत नेतागण, कार्यकर्ता स्वरूप बहुत मेरे गार्जियन ने बोला, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं बोलना चाहूंगा। कम शब्दों में आप सभी को मैं फिर जो हार भी देना चाहता हूं, और छठ पूजा, दिवाली की
और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं दोबारा देना चाहता हूं और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने फिर अपने परिवार मान के अपनी परिवार का समक्ष मन्नू बाबा को अपने समक्ष बात रखने का मौका दिया। जय दिल से धन्यवाद।